नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले साथियों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल कुंभ राशि के चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। कुंभ राशि वालों, 8 जून से 4 जुलाई 2026 तक बनने वाली शुक्र गुरु युति कुंभ राशि वालों के जीवन में यानी आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाली है। ये शुक्र का गोचर देवगुरु बृहस्पति के साथ क्या फल देगा, इसकी हम डिटेल में बातचीत करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ग्रह स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूं जो रोज रोज नहीं बनती। 8 जून 2026 से लेकर लगभग 4 जुलाई 2026 तक आपकी गोचर कुंडली के छठे भाव में, कुंभ राशि के छठे भाव में आपके भाग्य का स्वामी शुक्र और आपके लाभ ग्रह का भाव का स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति है, एक साथ रहेंगे, एक ही भाव में रहेंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के कारक शुक्र की युति आपके छठे भाव में होने जा रही है। सामान्य रूप से जब भी शुक्र और गुरु एक साथ आते हैं प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, तो जीवन में वृद्धि, विस्तार, अवसर, संबंधों में सुधार, आर्थिक संभावनाएं और ईश्वरीय कृपा का संकेत मिलता है। लेकिन आपकी कुंडली में यहाँ पे एक विशेष बात है, उसकी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि की बात होती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक आप अवश्य करें और कमेंट में अपने कर कमलों द्वारा एक प्यारा सा नाम जय श्री राम जरूर लिखें। ये जो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति किसी त्रिकोण भाव या केंद्र भाव या लाभ भाव में आपके नहीं बन रही, बल्कि आपके छठे भाव में कुंभ राशि के ऋण, रोग और शत्रु के भाव में बन रही है। यही कारण है कि युति जो है आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं देगी। लेकिन एक बात आप सुनो, मेहनत कई बार की हुई व्यर्थ चली जाती है, लेकिन ये जो शुक्र देवगुरु बृहस्पति की युति है, आप अगर एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो इस छठे भाव में बन रही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति, इसका प्रतिफल आपको देना ही पड़ेगा। यानी इस 27 दिनों के दौरान जो भी आप कर्म करेंगे उसका प्रतिफल आपको इन दो ग्रहों की युति के अनुसार मिलना ही चाहिए। ये प्लस पॉइंट है। यानी कई बार होता है नहीं कि जा रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा है, वो स्थिति अब नहीं रहेगी। आपको बस निकलना है, शुद्ध उद्देश्य के साथ आपका काम बनेगा। यानी आपके मेहनत का प्रतिफल दिलाने की युति ये बन रही है। कुंभ राशि वाले प्यारे दोस्तों, आपके लिए शुक्र केवल प्रेम और सुख के ग्रह ही नहीं है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के यानी सुख के भाव के और नवम भाव के यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं देव। ये जो शुक्र ग्रह अर्थात घर का सुख, संपत्ति का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, मानसिक शांति, भाग्य, धर्म, पुण्य, गुरु की कृपा और जीवन के शुभ अवसर आपकी कुंडली में आपके शुक्र के अधीन हैं। और वहीं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होकर के, लाभ भाव के स्वामी होकर, इनकम के भाव के स्वामी होकर के, धन, वाणी और परिवार भाव के स्वामी होकर के आपके छठे भाव में है। ये आपके धन, परिवार, वाणी, बचत, आय, लाभ, आपका जो नेटवर्क है, मित्र मंडली है और जो रुपए पैसों का विस्तार है, उनके ये स्वामी बनते हैं, उनके ये कारक बनते हैं। अब सोचिए, जब भाग्य का स्वामी और लाभ का स्वामी एक साथ आ जाए तो कितना बड़ा योग बनता है छठे भाव में। इसका सीधा सा अर्थ है कि इतने दिन जो संघर्ष आप कर रहे थे उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार संघर्ष करने पर भी भाग्य आपका साथ देगा। संघर्ष के माध्यम से ही भले ही हो, लेकिन आपके भाग्य के मार्ग खुलेंगे, आपको लाभ के सौदे हाथ लगेंगे। सफलता चाहे अनुशासन से भले ही हो, लेकिन आपके हाथ में सफलता लगेगी। प्यारे दोस्तों, छठा भाव आखिर चाहता क्या है? अभी थोड़े दिनों पहले सभी ने वीडियो बनाए कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आ गए। हालांकि यहाँ कर्क राशि पड़ती, उच्च के हो गए देवगुरु बृहस्पति और यहाँ पे शुक्र भी अब है, युति बन रही, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आखिर कुंभ राशि वालों के लिए छठा भाव मतलब ये है क्या, इसको मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत से लोग छठे भाव का नाम सुनते ही डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। उनका डरना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ वो स्थिति डरने वाली आपकी यानी कि कुंभ राशि वालों की गोचर कुंडली में नहीं बन रही है। ज्योतिष के गहरे सिद्धांत में छठा भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव ही नहीं है।
ये वह स्थान है जहां मनुष्य अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करता है। विशेष तौर से अभी जो गुरु और शुक्र की युति बन रही है, ऐसी युति में ये वह स्थान है जहां प्रतियोगिता जीती जाती है। ये वह स्थान है, छठा भाव, जहां साधारण व्यक्ति संघर्ष करके असाधारण बन जाता है। इसलिए जब वो शुभ दो ग्रह जैसे शुक्र और देवगुरु बृहस्पति यहाँ हैं तो वे शत्रु नहीं बढ़ाते, बल्कि शत्रुओं पर विजय की क्षमता बढ़ाते हैं। वे रोग नहीं बढ़ाते, बल्कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो अंदर शरीर में बूस्ट करते हैं, या अच्छी दवाई गोली के दुकान पर या डॉक्टर के पास भेज देते हैं, जिससे आपकी दवाई छूट जाती है और रोगों से छुटकारा मिल जाता है। वे ऋण नहीं बढ़ाते, बल्कि ऋण समाप्त करने के अवसर देते हैं। काम ऋण पे ही होता है, लेकिन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। अब ये दोनों ग्रह शुक्र और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के छठे भाव में कर्क राशि में हैं और एक ही नक्षत्र में हैं। शुक्र अभी 0 डिग्री से शुरू हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 डिग्री 1.25 डिग्री पे चल रहे हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है फिर से प्रकाश प्राप्त करना, जो खो गया था उसे वापस पाना, अंधकार के बाद पुनः उजाला मिलना। इसलिए बहुत से कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती है जिनके बारे में वे सोच चुके थे, लेकिन अब यह संभव नहीं है। ऐसा मन में आ गया, वही चीजें अच्छी होने लगेगी। पुराना रुका हुआ पैसा इन दो ग्रहों के यहाँ आने से आपके लौट सकता है। पुराना ग्राहक, अगर आप दुकानदारी चलाते हैं, व्यापारी व्यवसायी नौकरी पेशा के हैं, तो पुराना ग्राहक, पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है। पुरानी नौकरी का जो छूट चुकी थी नौकरी, उनके अवसर आपके हाथ में है। अभी 27 दिनों में अगर आप ट्राई करते हैं तो वहां आपको वो चीज मिल सकती है। पुराना विवाद समाप्त हो सकता है। पुरानी योजना दोबारा शुरू हो सकती है जो अधूरी छूट गई थी इन 27 दिनों में। पुनर्वसु नक्षत्र का यही स्वभाव है। और जब विशेष तौर से दो ग्रह एक साथ एक ही नक्षत्र में हो, प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये लगभग 27 दिन एक साथ रहेंगे। उसके बाद में शुक्र पलटी मार देगा और 10वें महीने यानी अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आपके देवगुरु बृहस्पति यहीं रहकर शुभता प्रदान करेंगे और शुक्र आपके जीवन साथी के भाव में जाकर के बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला, इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो नौकरी वालों के लिए क्या है कि जो भी कुंभ राशि वाले नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, ये समय आपकी उपयोगिता को बढ़ाएगा। जिन लोगों का लंबे समय से प्रमोशन अटका हुआ था, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेगी, यानी आपके ऑफिस में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। कार्यस्थल पर आपकी सलाह जो आप देते हैं उसका महत्व बढ़ेगा, लोग आपको पूछेंगे। स्टाफ साथियों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। जो गुप्त शत्रु से वो परास्त होने लगेंगे आपकी बातों से, आपकी वाणी वचनों से। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है नौकरी के लिए। जो भी कुंभ राशि वाले तैयारी कर रहे हैं, इन 27 दिनों में कोई फॉर्म भरें, शुभ मुहूर्त निकाल करके। मुहूर्त हम व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे हमारे। तो कार्यस्थल पर आपकी महत्व बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन या आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और ये योग बताता है कि परिश्रम का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा इन दिनों में। अब व्यापारी वर्ग के लिए बात कर रहा हूं कि ये व्यापार है यदि आपका, तो ये युति ग्राहकों की संख्या बढ़ाएगी। इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। ग्राहक बढ़ेंगे तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ना अच्छी बात है। ऑर्डर बढ़ सकते हैं, काम का दबाव बढ़ सकता है। तो ऑर्डर बढ़े तो काम का दबाव झेलने वालों आप झेलने के लिए तैयार है। स्टाफ आपका बढ़ाना पड़ सकता है, नया निवेश करना पड़ सकता है, यानी लाभ आएगा, लेकिन उसके साथ साथ व्यापारी वर्ग को मेहनत भी लगेगी। अब धन के मामले की बात कर रहा हूं कि दूसरे और 11वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का शुक्र के साथ होना आर्थिक दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए शुभ माना गया है। छठे भाव में होने के कारण ये धन को थोड़ा सा संघर्ष से जोड़ देता है, लेकिन धन के रास्ते ये खोल देगा। आपको पैसा मिलेगा, उसके लिए हल्का सा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा। प्रतिफल देने के लिए ये दोनों ग्रह यहाँ पे बाध्य हैं। अचानक धन वर्षा वाला योग यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप धन के प्रति एक कदम बढ़ाएंगे तो 2 कदम धन आपकी ओर चल करके आएगी। ये कमाकर, जोड़कर और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने वाले धन का कारक योग बना रहा है। परिवार और ग्रस्त जीवन की बात करूंगा तो चतुर्थ शुक्र की उपस्थिति यहाँ पे बताती है कि घर के वातावरण में हल्का सा सुधार हो सकता है। परिवार में चल रहे पुराने जो विवाद है, मतभेद है, उसमें थोड़ा सा ठंडापन आ सकता है। थोड़े से मतभेद सुलझ सकते हैं। परिवार में चल रहे पुराने जो मतभेद थे वो क्लेश कम हो सकता है। घर की सजावट हो गई, मरम्मत हो गई, वाहन खरीदने या संपत्ति से जुड़े निर्णय पर हल्का सा आपके परिवार में विचार हो सकता है। और माता के स्वास्थ्य में आपके सुधार हो सकता है कुंभ राशि वालों के। अब प्रेम की और विवाह की बात कर रहा हूं तो शुक्र और गुरु दोनों संबंधों को बेहतर बनाने वाले ग्रह हैं।
इसलिए संबंधों में संवाद बढ़ेगा। बात आगे तक बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, फिक्स होगा या नहीं होगा निर्णय, लेकिन आपके लिए बातचीत चलेगी, गलत फहमियाँ कम होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप तर्क करोगे तो वो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा सकता है। यहाँ पे अगर आपके अंदर अहंकार आता है तो ये दोनों ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे। इसलिए हर बात में अपनी जीत साबित करने का प्रयास कुंभ राशि वालों को यहाँ पे नहीं करना है। और प्यारे दोस्तों, हर बात में अपनी जीत साबित नहीं करनी है। जहाँ प्रेम चाहिए वहाँ तर्क कम और संवेदना अधिक रखेंगे तो आपके लिए अनुकूल परिणाम ये ग्रह युति देगी। अब स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य का भाव है, रोगों का भाव है, सावधानी वाला पक्ष है। कर्क राशि जल तत्व की राशि और इसमें शुक्र मिठास बढ़ाते हैं, गुरु विस्तार करते हैं। इसलिए वजन बढ़ाना, शुगर बढ़ाना, पानी रुकना, पेट संबंधी समस्या, गैस, खाना नहीं पचना, पेट फूलना या सूजन, पैरों में सूजन जैसी स्थितियां आपके हो सकती है हल्की फुल्की। यहाँ पे आपको खान पान पे और दिनचर्या पे ध्यान देना है। यदि खान पान नियंत्रित रखा जाएगा तो ये योग आपके लिए स्वास्थ्य का सुधार देगा। आध्यात्मिक रूप से भाग्य शुक्र और गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में मिलना एक आध्यात्मिक संदेश है कुंभ राशि वालों के लिए। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई है। जीवन आपको दूसरा अवसर देने की तैयारी कर रहा है। जो लोग पिछले कुछ वर्षों से निराशा, रुपए पैसों की तंगी, दबाव और मानसिक थकान महसूस कर रहे थे कुंभ राशि वाले, उन्हें नई दिशा अब मिलने वाली है। इस पूरे गोचर का सार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों बता रहा हूं। उससे पहले फिर से दिल से निवेदन कर रहा हूं कि आपकी राशि कुंभ है तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना चाहिए, ताकि वीडियो आपके लिए आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को 1 सेकंड लगेगा, लाइक आप अवश्य कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। यह जो युति है आपको आराम तो नहीं देगी, लेकिन आराम नहीं करने के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ बहुत सारी अच्छी चीजें आपके लिए करेगी। उपलब्धि देगी, आपको आलसी नहीं बनाएगी, सक्रिय बनाएगी। आपको भाग्य के भरोसे बैठने के लिए नहीं कहेगी, बल्कि मेहनत से भाग्य बनाने का काम करेगी। भाग्य को जगाने के लिए कर्म करने की आपके लिए प्रेरणा बनेगी, आलस्य को दूर करने वाली स्थिति बनेगी। 8 जून से 4 जुलाई 2026 तक का ये जो समय आपके लिए एक ऐसा अवसर है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जहां संघर्ष सफलता में बदल सकता है, विरोध सहयोग में बदल सकता है और पुरानी परेशानियां समाधान में बदल सकती है। याद रखिए, भाग्येश शुक्र और लाभेश गुरु जब छठे भाव में आपके कुंभ राशि वालों के मिलते हैं, तब ईश्वर ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ईश्वर कहते हैं उठो, कर्म करो, मैं तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाऊंगा। यही इस अद्भुत शुक्र गुरु युति का सबसे गहरा और सबसे सुंदर प्रस्तुतिकरण मेरी ओर से था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। और कुंडली विश्लेषण के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।